हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर AKTU यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। एक यूनिट के अंदर 4 से 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाना, करके चले जाना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे यूनिट 1 से। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, इसके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो वो सेकंड है डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिफाइन करना एंड इट्स टाइप्स, और उसके टाइप्स। ठीक है। थर्ड है नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट। तो जो पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो से पॉइंट्स की हमें नीड है अपने इन्वायरमेंट के लिए, तो उसकी थ्योरी लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। इन तीनों में से एक तो आपको पूछ लिया जाता है जरूर। तो बस यूनिट 1 के अंदर हमारे यही थे। अब है यूनिट 2। यूनिट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल विद डायग्राम। हमें नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल को डिफाइन करना भी आना चाहिए और उसे बनाना, ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाएगा और अलग अलग से डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। अब है थर्ड वाला मिनरल एक्सटेंशन एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अब है फोर्थ वाला है वाटर बोन्स एंड वाटर रिलेटेड डिसीज। वाटर बोन्स क्या है एंड जो हमारी वाटर से रिलेटेड डिसीज है वो उसके बारे में। यूनिट 2 के अंदर यही थे। अब है यूनिट 3 का। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और जो अलग अलग तरह के टाइप्स है उन्हें डिफाइन करना है पॉल्यूशन के। अब इसके अंदर हमारा एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर नॉइज और सॉइल पॉल्यूशन है ना। इसके हमें कॉजेज, इफेक्ट्स और कंट्रोल, तीनों चीज हमें इससे क्या क्या नुकसान है, क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इस पर, और इसे हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तीनों पॉइंट्स इसके बारे में देख लेना। एयर पॉल्यूशन के कॉज, इफेक्ट और कंट्रोल, नॉइज पॉल्यूशन के भी और सॉइल पॉल्यूशन के भी। ठीक है। और फिर है 5th वाला पॉइंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में, उसे कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज। तो ये थे यूनिट 3 के। अब यूनिट 4 के देखते हैं। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेज क्या है और इनके बारे में बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन एसिड रेन। एसिड रेन के भी कॉजेज, इफेक्ट और कंट्रोल, तीनों चीजें करनी है। ठीक है। अब है थर्ड है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ लिया जाता है। 4th है ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है और वो कैसे डिप्लीट हो रही है, ये चीज भी बतानी है। ठीक है। ये थे यूनिट 4 के। अब है यूनिट 5 के देखते हैं। यूनिट 5 का है पहला है साइलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साइलेंट फीचर। ठीक है। अब है सेकंड वाला है वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। वाटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, इसके बारे में क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं वो। और एक है कंट्रोल पॉल्यूशन, वाटर कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है 1974, वो देख लेना। ठीक है। अब है थर्ड वाला रोल ऑफ NGO इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। NGO का क्या रोल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे, वो बताना है। ठीक है। अब है 4th है वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के क्या क्या है, और पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है। अब है 5th है इन्वायरमेंट पॉलिसी। इन्वायरमेंट की क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, क्या कौन सी किसके लिए, एक बार उसकी स्टडी कर लेना। बस यही थी यूनिट 5 के अंदर 5 क्वेश्चन। बस आप इन क्वेश्चंस को सारों को अच्छे से पढ़ के चले जाना, करके चले जाना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।